हे गाइस, मैं हूँ वानी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वंडरलैंड में। तो रिवेंज ऑफ अदर्स के एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक तरफ जहाँ सोयोन गियोसुंग को मार रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ चांदनी अपने और अपने भाई की फोटोज देख रही होती है, जहाँ वो नोटिस करती है कि जो फोटो देख रही है वो 22 तारीख यानी कि जेबम के साथ जिस दिन वो हादसा हुआ था बिल्डिंग वाला और स्कूल की एनिवर्सरी जिस दिन थी वो फोटो उस दिन की थी। और उस दिन पार्क वॉन्सॉक ओक चांदनी के साथ था, मतलब पार्क वॉन्सॉक ने जेबम को मारने की कोशिश नहीं की थी और गी ओसुंग ने सब झूठ बोला था। और दूसरी तरफ जहां पुलिस की सायरन की आवाज आती है सुयोन को और सुयोन बाहर चेक करने जाता है तो पुलिस की कार दूसरी डायरेक्शन में जा रही होती है। और जैसे ही सुयोन वहां से बाहर आता है तभी सा जुंगयोंग उसको अपनी स्टिक से मारने वाला होता है, पर सुयोन बच जाता है। तभी सुयोन जब सा जुंगयोंग को मारने वाला होता है तब वहां पर जेबम पहुंच जाता है और उसे आकर रोक लेता है। और जेबम अंदर जाकर गियोसुंग से पूछता है कि जब पार्क वॉन्सॉक मुझे धक्का दे रहा था बिल्डिंग से तब तुम दोनों एक दूसरे को देख लिया था तुम दोनों ने, पर वहां तुम्हारी ऐसी कौन सी कमजोरी पता थी उसको कि तुम पार्क वॉन्सॉक की पुलिस में कंप्लेन नहीं कर पा रहे थे और तुम शांत रह गए थे। जिस पर ओसुंग कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कमजोरी क्यों बताऊं। नेक्स्ट सीन में सोयोन और जेबम साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहां सोयोन कहता है कि आज से मैं और भी ज्यादा श्योर हो गया हूँ कि गी ओसुंग ने पार्क वॉन्सॉक को मारा है। तभी सोयोन के पास अननोन नंबर से एक कॉल आता है, पर वो कॉल कट कर देता है। तब उसके फोन पर मैसेज आता है कि मैं ओक चांदनी हूँ। सोयोन अपनी फिक्र जताता है उसे कॉल करके। चांदनी उससे कहती है कि मुझे तुरंत मिलो, मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है, बहुत जरूरी। जेबम और सोयोन तुरंत ओक चांदनी के पास भाग कर जाते हैं। तब ओक चांदनी उन दोनों को वो फोटो दिखाती है जिसमें पार्क वॉन्सॉक और चांदनी स्कूल एनिवर्सरी वाले दिन यानी कि जिस दिन जेबम बिल्डिंग से गिरा उस दिन साथ थे। और सबको पता चल जाता है, यानी उन दोनों को पता चल जाता है कि गी ओसुंग पार्क वॉन्सॉक को फ्रेम कर रहा है। तो सोयोन कहता है अब पार्क वॉन्सॉक जिंदा नहीं है इसलिए वो उसे फ्रेम कर रहा है। तो जेबम अचानक कहता है कि वो जिंदा था भी तब भी वो उसे फ्रेम करता था, और ये बात थोड़ी सस्पिशियस लगती है इन दोनों को। यहाँ दूसरी तरफ गी ओसुंग के घर पर उसके डैड उस पर गुस्सा हो रहे होते हैं कि मैंने तुमसे कहा था फालतू मैटर्स में इन्वॉल्व मत हो, अभी तुम पर पुलिस केस चल रहा है, पुलिस तुम्हें सस्पेक्ट समझती है पर तुम मेरी बात सुनते नहीं हो। और उससे फालतू मैटर्स में न उलझने को फिर से कहते हैं और उससे पूछते हैं कि ये सब किसने किया तुम्हारे साथ। तो गी ओसुंग कहता है सा जुंगयोंग ने। तो उसके डैड कहते हैं देखो सच सच बताना, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, सच सच बताना क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। रिसेंटली जो मर्डर हुआ ह्योंगयोन का उसमें क्या तुम इन्वॉल्व थे? तो गी ओसुंग कहता है नहीं। तो उसके डैड पूछते हैं पार्क वॉन्सॉक के मर्डर में तुम इन्वॉल्व थे? ओसुंग कहता है नहीं, ये सब जी सुयोन ने किया है। सीन में सोयोन और चांदनी साथ घर वापस आ रहे होते हैं, जहां सोयोन वो शू लेसेस से बना हुआ बैंड निकालता है और चांदनी से कहता है ये तुम छोड़ गई थी और एक लेटर भी। तो चांदनी कहती है मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी जल्दी वापस आ जाऊंगी। तो सोयोन कहता है हमें पुलिस को रिपोर्ट कर देनी चाहिए गी ओसुंग के बारे में। चांदनी कहती है ऐसा हुआ तो तुम्हें भी सा जुंगयोंग के केस में अंदर किया जाएगा और तुम्हें भी सजा मिलेगी। सोयोन कहता है उसकी चिंता तुम मत करो। तो चांदनी कहती है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, अरेस्ट नहीं होने दूंगी, तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और स्पेशल है, फाइनली तुम सुकून में हो। तो सोयोन वो बैंड अपने हाथ में बांधकर कहता है क्या लगता है मेरा लक अच्छा है? चांदनी सोयोन से कहती है उसका हाथ पकड़कर तुम्हारा अच्छा लक शुरू हो गया है। तो सोयोन कहता है सच में मेरा अच्छा लक शुरू हो गया है। चांदनी कहती है जो बुरा होना था वो हो गया, आगे सब अच्छा होगा। सोयोन ब्लश करके चांदनी का हाथ पकड़कर चलने लगता है और वो दोनों खुशी से एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर चांदनी कहती है तुम पहले ऊपर जाओ, मैं कन्वीनियंस स्टोर से बैग उठाकर आती हूँ। और वहीं पास में एक कार खड़ी होती है जिसमें सा जुंगयोंग बैठा होता है अपने लड़कों के साथ, यानी कि अपने कजन्स और उसके फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है और सिगरेट पी रहा होता है। चांदनी अपना बैग लेने स्टोर के अंदर जाती है तो वो औरत गैराज में से चांदनी का बैग लेने जाती है। तभी सा जुंगयोंग के लोग टेजर से सोयोन को बेहोश करके वहां से ले जा रहे होते हैं और चांदनी उन्हें देख लेती है और रोकने की कोशिश करती है पर रोक नहीं पाती। सा जुंगयोंग चांदनी से कहता है अगर तुमने पुलिस को कॉल किया तो सोयोन को जान से मार दूंगा मैं और कल वो जिंदा नहीं मिलेगा तुम्हें। और वो लोग सोयोन को वहां से लेकर चले जाते हैं।
तभी ओक चानवी जेबम को कॉल करके सब बताती है और जेबम उससे कहता है तुम चिंता मत करो, कल सुबह तक मैं सुयोन का पता लगा लूंगा। और यहाँ साजुंग यांग सुयोन को चेयर से बांध देता है और उसे मारता है। और साजुंग यांग के जो दोस्त जब कहते हैं कि इसका काम जल्दी खत्म करो, तो साजुंग यांग कहता है कि इसे गी ओसुंग ने सुबह खुद आकर मारने को कहा है, इसलिए मैं इसे कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ दूसरी तरफ जेबम को याद आ जाता है कि उसे बिल्डिंग से धक्का गी ओसुंग ने दिया था, ना कि पार्क वॉन्सॉक ने। और थोड़े टाइम बाद जेबम चानवी को कॉल करके कहता है मुझे सुयोन का पता चल गया है और उससे टेंशन ना लेने को कहता है। तभी गी ओसुंग जब सुयोन को मारने के लिए आने के लिए टैक्सी ले रहा होता है, तभी दो लोग आकर उसे बातों में उलझाकर चुपके से उसके बैग में GPS ट्रैकर डाल देते हैं। गी ओसुंग वहां पहुंचकर सीधा सुयोन में एक लात मारता है और उससे कहता है अब मैं जो पूछता जाऊं बेहतर होगा अगर तुम उसका सही सही जवाब देते जाओ। और जेबम के लोग गी ओसुंग को ट्रैक करके वहां पहुंच रहे होते हैं। यहाँ दूसरी तरफ ओक चानवी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस को बताती है कि कुछ टाइम पहले मेरे भाई के फोन से मुझे कॉल आई थी। तभी दूसरा डिटेक्टिव आकर कहता है कि योंगयोन का मर्डर लेफ्ट हैंडेड था। चानवी वो बात सुन लेती है और रिलैक्स हो जाती है कि सुयोन अब इस केस का सस्पेक्ट नहीं है। चानवी पुलिस स्टेशन में बता देती है कि वो कॉल गी ओसुंग ने की थी वॉन्सॉक के फ़ोन से और आपको यही इन्वेस्टिगेट करना है, वो पुलिस वालों से ये कहती है। यहाँ दूसरी तरफ गी ओसुंग सुयोन को मार रहा होता है और पूछता है साजुंग यांग को जिसने मारा वो तुम थे? सुयोन हाँ कर देता है। फिर ओसुंग पूछता है पार्क वॉन्सॉक को तुमने मारा था? सुयोन कहता है नहीं। तो ओसुंग कहता है जो जवाब मैं नहीं सुनना चाहता, अगर तुमने वो जवाब दिया तो अब तुम्हारे हर एक जवाब की कीमत तुम्हारी हर एक उंगली होगी। और दोबारा पूछता है पार्क वॉन्सॉक को तुमने मारा? तो सुयोन कहता है नहीं, उसे तुमने मारा। तो ओसुंग कहता है तुम मुझे फ्रेम कर रहे हो और ओसुंग सुयोन की एक उंगली काट देता है। तभी वहाँ वो सारे गार्ड आ जाते हैं जेबम के और सुयोन को बचा लेते हैं। और वहाँ पर जेबम भी आ जाता है और जेबम जैसे ही वहाँ आता है वो ओसुंग का मुंह पकड़कर उससे कहता है तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम मुझसे खेल रहे थे तब से। पर वो गार्ड जेबम से वहाँ से जल्दी जगह खाली करने को कहते हैं और निकलने को कहते हैं। तभी जेबम को किसी कागज़ पर साइन करने होते हैं बाहर आकर, ताकि कंपनी वो पूरा मैटर संभाल ले। और वो अपने लेफ्ट हैंड से साइन करता है जहाँ वो अपना नाम सॉक जेबम नहीं बल्कि सॉक जे जून लिखता है और फिर दोबारा राइट हैंड से साइन सही करके लिखता है जहां वो अपना असली नाम लिखता है सॉक जेबम। जेबम सुयोन को ओक चानवी के पास ले जाता है, पर ये साइन वाली बात सुयोन को बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। और यहाँ दूसरी तरफ डिटेक्टिव कुछ और CCTV की तलाश कर रहे होते हैं पार्क वॉन्सॉक के केस को लेकर। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओक चानवी और टाओ सियोन साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहां टाओ सियोन कहती है कि डिटेक्टिव को मुझ पर शक है सा चुंगयोंग के केस को लेकर और अगर मैं फंसी तो सुयोन भी फंस जाएगा, इसीलिए मैं अंडरग्राउंड हो रही हूँ, मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर जा रही हूँ ताकि मुझे कोई ना पकड़ पाए, सुयोन का ख्याल रखना। और वो दोनों गुड बाय हक कर रही होती है, तभी वहाँ डिटेक्टिव आ जाता है और सियोन वहाँ से चली जाती है। तो डिटेक्टिव चानवी को बताता है वॉन्सॉक के फ़ोन से तुम्हें इसी पार्ट से कॉल की गई थी। दूसरी तरफ यहाँ गी ओसुंग अपने पिता से आकर कहता है बहुत जल्दी एक नया केस ओपन होगा या कोई पुराना केस रिवील होगा और अपने पिता से कहता है मुझे कुक जियोन के लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं और ये सब जो भी हुआ उसी वजह से हुआ है। यहाँ उसके पिता शॉक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और कहते हैं भले ही कुक जियोन तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं है पर तुम ऐसी फीलिंग्स नहीं रख सकते। तो उसके पिता पूछते हैं कि कौन सा केस रिवील हो जाएगा, तुम कहना क्या चाहते हो? गी ओसुंग कहता है पार्क वॉन्सॉक का केस। इसी तरफ जेबम कुक जियोन को घर छोड़ने का कहकर कार में बैठा लेता है और गी ओसुंग जब अपने पिता के ऑफिस से फ्री होता है तब उसे डिटेक्टिव मिलती है जो उसे टेस्ट करना चाहती है कि गी ओसुंग राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड। तो वो राइट हैंडेड निकलता है। यहाँ दूसरी तरफ चानवी सुयोन को बताती है कि जो योंगयोन का कातिल जो भी है वो लेफ्ट हैंडेड है, इसीलिए तुम इस केस से फ्री हो गए। और सुयोन चानवी को जो भी जेबम के साथ साइन करते वक्त हुआ वो सब बता देता है और कहता है ऐसा लगा जैसे मैंने उसका कोई सीक्रेट ढूंढ लिया हो, इसलिए मेरी उससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। नेक्स्ट सीन में जेबम कुक जियोन को एक सुनसान सड़क पर ले आता है और कुक जियोन के चिल्लाने पर वो उससे कहता है मुझे पता है गी ओसुंग तुमसे प्यार करता है और तुम लोगों ने किस किया था, इसीलिए चुपचाप बैठी रहो। कुक जियोन चुपचाप बैठ जाती है।
और यहाँ चानवी और सोह्योन बातें कर रहे होते हैं कि लेफ्ट हैंडेड इंसान कैसा होता होगा। तो सोह्योन बातों बातों में कहता है शायद वो अपना लेफ्ट पैर भी चलाता होगा। तब वो लोग याद करते हैं, एकदम से बातों बातों में उन्हें एक डाउट होता है कि क्या पार्क बॉन-सॉक का किलर भी लेफ्ट हैंडेड था। क्या उसने लात मारी थी जो वो लेफ्ट लात थी जो पार्क बॉन-सॉक को मारी गई थी खिड़की से मारने के लिए, धक्का देने के लिए। और तुरंत ही चानवी वीडियो लेने के लिए सेजिन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर वो पढ़ाई के लिए बाहर जा चुका होता है। यहाँ गी होसुंग जैसे ही जेबम के पास पहुंच जाता है तो जेबम उससे कहता है पार्क बॉन-सॉक को तुम बुली करते थे, कुक जियोन को ये सब पता था, तुमने जियोन को जबरदस्ती किस किया और उसकी वीडियो भी बनाई जबरदस्ती जानबूझकर उसे बिना बताए। एक दिन जब मैंने वो वीडियो धोखे से देख ली और मैंने पार्क बॉन-सॉक को भी बता दिया इस बारे में, तो तुम उसे और बुली नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए मेरी वजह से तुम मुझसे गुस्सा थे और तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। कुक जियोन होसुंग में थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है किस वाली बात की वीडियो बनाने के लिए। जियोन के जाने के बाद जेबम कहता है मेरे अंदर एक और पर्सन है, ये तुम्हें पता था, मुझे कल पता चला और असली राज अभी बाकी है। यहाँ चानवी सोह्योन से जो नाम जेबम ने गलत लिखा था उसके बारे में पूछती है। सो जीजून वो बता देता है और उसे याद आ जाता है कि जब वो जेबम से ड्राइविंग सीख रही थी तब उसने कहा था, यानी जेबम ने कहा था कि मेरा एक भाई था जो मर गया था, पर मुझे अभी भी अकेला फील नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है वो हमेशा मेरे साथ है। यहाँ दूसरी तरफ जेबम होसुंग से कहता है कि तुमने मुझे पहले ही मैनिपुलेट किया था कि पार्क बॉन-सॉक ने मुझे धक्का दिया था। तो होसुंग कहता है इसीलिए तुम पार्क बॉन-सॉक से नफरत करने लगे और तुमने उसे जान से मार दिया। दूसरी तरफ क्योंकि सेजिन का कॉल नहीं लग रहा होता है, इसलिए चानवी सेजिन की वायलिन क्लास में जाकर उसका ईमेल एड्रेस ले आती है और उससे वो वीडियो मंगा लेती है। और वीडियो देखकर चानवी और सोह्योन ये एज्यूम करते हैं कि बॉन-सॉक को किक लेफ्ट लेग से मारी गई थी। और सोह्योन जेबम से मिलने जाता है और इसे टेस्ट करता है और सोह्योन अपने फ़ोन में इतना बिजी रहता है चानवी के साथ जिससे जेबम को लगे कि ये केस आगे बढ़ रहा है और जेबम को उस पर शक हो जाए और जानबूझकर सोह्योन अपनी की ज़मीन पर गिरा देता है कि जेबम कौन से हैंड से उठाता है, पर जेबम उस टाइम पर अपना राइट हैंड यूज़ करता है। तब सोह्योन जानबूझकर अपना फ़ोन टेबल पर छोड़कर चला जाता है, जिसे जेबम चोरी से ले लेता है और वॉशरूम में जाकर स्विच ऑफ कर लेता है उसके फ़ोन को। और सोह्योन के फ़ोन ढूंढने पर भी जेबम जब उसे कुछ नहीं बताता तो सोह्योन को उस पर शक हो जाता है और सोह्योन चानवी के साथ एक नया फ़ोन लेने जाता है। चानवी उसे बिल्कुल वैसा ही फ़ोन दिलाती है जैसा पार्क बॉन-सॉक के पास होता है, वही कलर वही मॉडल, और वहाँ से जी सोह्योन सीधा जेबम के पास जाता है। तभी चानवी एक अननोन नंबर से उस फ़ोन की फ़ोटो खींचकर जेबम को भेजती है और मैसेज करती है पार्क बॉन-सॉक का फ़ोन मिल गया, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तभी जेबम अपना फ़ोन घबरा कर लेफ्ट हैंड में पकड़ता है और सोह्योन से कहता है मुझे कुछ बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम है, माफ़ करना मुझे जाना पड़ेगा। और जेबम गुस्से में अपने घर से बाहर चला जाता है और जल्दी जल्दी अस्तबल में जाता है जहाँ पर उसने बॉन-सॉक का फ़ोन छिपाया होता है, वहाँ चेक करने, जहाँ उसे बॉन-सॉक का फ़ोन मिल जाता है, पर उसके पीछे सोह्योन खड़ा होता है और वो उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। और इसी के साथ हमारा 11th एपिसोड खत्म होता है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।